अनंतनाग में आतंकियों ने एक दंपत्ति पर हमला किया है। हमले में दंपत्ति बुरी तरह से घायल है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं। घटना की जानकारी कश्मीर पुलिस जोन ने दी। तो ये आपको अनंतनाग से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर अनंतनाग में आतंकियों ने एक दंपत्ति पर हमला किया। हमले में दंपत्ति बुरी तरह से घायल है। दंपत्ति को अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं। तो अनंतनाग से ये बड़ी खबर, जहां पे आतंकियों ने एक दंपत्ति पर हमला किया और हमले में दंपत्ति बुरी तरह से घायल है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मुदस्सिर है। मुदस्सिर, कैसे हुआ ये घटना? बिल्कुल, हम इस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद है। ये येनड पहलगाम इलाका है और जहां पर कल शाम देर गए जो नामालूम मिलिटेंट है, उन्होंने नज़दीक से जो पर्यटक थे यहां पर तो उन पर हमला कर दिया। तो जिसके नतीजे में दो मियां बीवी हस्बैंड वाइफ जो है वो बुरी तरह से घायल हुए हैं और उनका ताल्लुक जो है वो जयपुर से बताया जा रहा है। और उनकी जो शिनाख्त है, यानी कि पहचान जो उनकी है वो तबरेज़ और उनकी बीवी फरा बेगम के तौर पर हुई है। और उनको फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। सबसे पहले उनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कि नज़दीक ही यहाँ पर है, सीर हमदान, तो वहाँ पर पहुंचाया गया और जहाँ पर डॉक्टरों ने उनको फर्स्ट एड देके रवाना कर दिया और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग उनको शिफ्ट कर दिया गया। और जहाँ से बताया जा रहा है कि क्रिटिकल कंडीशन में जो तबरेज़ है उनको श्रीनगर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। और जो उनकी बीवी फरा है तो उनकी स्थिति अभी जो है वो मुस्तकम बताई जा रही है, स्टेबल उनकी कंडीशन बताई जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो तबरेज़ है उसकी भी जान बचाई जा सके। लेकिन जिस तरह से पुलिस या फिर जो डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है कि उनको जो है आंख के नज़दीक गोली लगी है और जो फरा है उनको फायर आर्म इंजरी यानी कि बाजू में गोली लगी है। और हम इस वक्त बिल्कुल घटनास्थल के पास ही मौजूद है और आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का समय है और यकीनी तौर पर इस जो ये कल अटैक हुआ तो उसके बाद पैनिक फैला हुआ है टूरिस्ट्स में और यहाँ से जो टूरिस्ट हैं सहमे हुए हैं। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि इनको जो है हर तरह का सहयोग दिया जाए और इसके लिए सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि ठीक इसी घटनास्थल पर हम मौजूद है और किस तरह से पुलिस ने यहाँ पर जो है घेराबंदी की है। और इसके अलावा जो ही ये घटना पेश आई तो उसके बाद जो भारतीय सेना है, सीआरपीएफ है और या फिर अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की हम बात करेंगे तो वो घटनास्थल पर पहुंच गए और उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और ये कोशिश की गई कि जो इस हमले में मुलव्वस अफराद है, जो मिलिटेंट है, उनको जल्द से जल्द नायब किया जाए, उनका सुराग लगाया जाए। और उसके लिए पूरा जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और जिसमें जॉइंट स्ट्रेटजी एक अपनाई जा रही है आर्मी के द्वारा, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ के द्वारा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि काफी पैनिक फैला हुआ है लेकिन हालात काबू में है। और जिस तरह से यहाँ के लोगों की हम बात करेंगे वो भी इन टूरिस्ट के पास गए और इनको हर तरह का सहयोग देने की जो है कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह का पहला वाकया पेश आया। बहुत कम वाकयात इस तरह के पेश आए हैं कि कश्मीर में टूरिस्ट पर हमला किया गया और ये उस वक्त भी नहीं हुआ जब यहाँ पर पीक पर मिलिटेंसी हुआ करती थी, यानी कि 90 की दहाई में भी इस तरह के वाकयात पेश नहीं आए। और जिस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये रखना डालने की कोशिश है, क्योंकि 25 तारीख को यहाँ पर लोकसभा जो इलेक्शंस है वो यहाँ पर होने जा रहे हैं, जो कि अनंतनाग और राजौरी की प्रेस्टिजियस सीट है। और ये समझा जा रहा है कि उन इलेक्शन में बाधा डालने की भी ये कोशिश हो सकती है। और दूसरा, जिस तरह से पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जो है उन्होंने कश्मीर विजिट किया और एक रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट यहाँ पर जो तादाद है वो यहाँ पर पहुंची। और इस साल ये उम्मीद की जा रही है कि जो पिछले साल का रिकॉर्ड है 2 करोड़ 11 लाख के जो करीब रिकॉर्ड बना था टूरिस्ट का, तो उसको भी इस साल जो है तोड़ने की उम्मीद है। इस साल बम्पर जो टूरिस्ट फ्लो होगा तो ये भी देखा जा रहा है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की भी यही कोशिश है और दूसरा जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है उनकी भी यही कोशिश है कि हर तरह का सहयोग जो है टूरिस्ट को प्रदान किया जाए। और जो ये घटना कल रात घटी है तो इसका कोई असर आने वाले सीजन पर ना पड़े, ये भी प्रयास किया जा रहा है। जी मुदस्सिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। खबर पर अपनी नजर बना के रखिए और आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बड़ी खबर आपको हम बता दें, दक्षिण कश्मीर से आ रही है। दक्षिण कश्मीर में एक और आतंकी हमला। शोपियां के हरपोरा इलाके में पूर्व सरपंच को आतंकियों ने निशाना बनाया। आतंकी हमले में पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की मौत हो गई।
तो ये हम आपको दूसरी बड़ी खबर दे रहे हैं। दक्षिण कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। शोपियां के हरपोरा इलाके में पूर्व सरपंच को निशाना बनाया गया है। हमले में पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की मौत हो गई। तो दक्षिण कश्मीर में भी आतंकी हमला सामने आया है, जहां पर आतंकियों ने हरपोरा इलाके में पूर्व सरपंच को निशाना बनाया और इस हमले में पूर्व सरपंच की मौत हो गई। इस खबर पर हमारे साथ इरशाद मलिक हैं। इरशाद, क्या अभी तक कोई जानकारी सामने आई है कि ये आतंकी यहाँ पे कैसे आए और हमले को कैसे अंजाम दिया? शनि रात के 9:30 बजे उस वक्त ये दुखद खबर सामने आई जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि पूर्व सरपंच जो पिछले 5 साल से सरपंच रह चुके हैं, कहीं ना कहीं वो एक ऐसी आवाज़ थी, वो ना ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे बल्कि उसके साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट थे। जब भी इस इलाके की बात रखने के लिए वही सामने आते थे, लोगों के लिए काम करते थे। लेकिन कल रात दुखद खबर इस वजह यानी कि जब हमने सुनी कि वो अपने घर में 9:30 के करीब वो अपने घर में बैठे थे, उस वक्त मिलिटेंट उनके घर में घुस जाते और अंधाधुंध उस पर गोलियाँ चलाई, तो वो वहीं पे यानी कि ज़ख्मी होकर इसको नज़दीकी हॉस्पिटल शोपियान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन गोलियां ज़्यादा लगने की वजह से उसकी जो जान बच ना सकी। लेकिन एजाज़ के बारे में ये बताना चाहेंगे कि एजाज़ शेख जो है लगभग आम लोगों का काम करते रहे हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफार्म इन्होंने एक चूज़ किया था, लेकिन लोगों की आवाज़ भी बन चुके थे। तो कई महीने पहले यानी 1-2 महीने पहले दिल्ली में उसने कश्मीर के बारे में ये बोला था कि यानी कि हमें पत्थरबाजी करने के लिए पैसे दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी हो सकता है कि मिलिटेंटों के टारगेट ये रहा हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले अगर हम 2002 के बाद की बात करेंगे कि जिस तरह चुनाव में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, यानी कि 48% वोट शोपियान में पड़े हैं। चूँकि पहले श्रीनगर सीट के लिए जो इलेक्शन हुए उसमें जो है करीब आधा डिस्ट्रिक्ट शोपियान का भी था। अब जो है 25 तारीख को यानी कि और यानी जैनपुरा और बच्ची कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होने पहले जो इलेक्शन थे वो शांतिपूर्ण तरीके से इख्तिताम पजीर हुए। लेकिन अब इसमें रखना डालने की यही कोशिश होती है कि मिलिटेंट्स के सामने भी यही एक टारगेट होता है कि वो सॉफ्ट यानी कि इसको अपना सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, उसको अपना निशाना बनाते हैं ताकि अमन व अमान में खलल पड़ जाए। चूँकि वो अपनी मुस्तदी का सबूत हर बार देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस 1 महीना पहले ही यहाँ पे एक ऐसी घटना घटी थी इसी रोड पे, यानी कि हम घटना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर है। तो यहीं पे जो इसी इलाके में पादपवन का इलाका है, जब यहाँ पे एक टूरिस्ट गाइड पे जो है टूरिस्ट ड्राइवर और गाइड भी था, वो उस पर जब होटल में जाके मिलिटेंट ने गोलियां चलाई थी, उसके बाद जो है सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स है उस पर सवाल उठे थे। लेकिन आज जब इस सरपंच की मौत हुई, कहीं ना कहीं हमारे कई ऐसे बीजेपी जो नेता है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, कई बार जो है दरखास्त की थी डिप्टी कमिश्नर से और अभी तक उसको सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। कहीं ना कहीं उसके पास जो है पहले भी शायद ये उनका कहना है कि उसको धमकी आमेज जो है धमकियां भी दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद जो कल दिन वो अपनी यानी कि बीजेपी की जो मुहिम यहाँ पे वो चला रहे थे, हुरपुरा इलाके में काफ़ी लोग उनके साथ थे। वो सरपंच 5 साल रह चुके हैं, बहुत डेवलपमेंट उन्होंने की है। तो लोग कहीं ना कहीं, जैसे मैं पहले भी कहा है कि ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी, यानी कि काम करने में इसके बराबर कोई नहीं था इस इलाके में, यानी कि उसको बहुत लोग मानते थे। लेकिन कल जो आवाज़ हमेशा हम सुनते थे, वो आवाज़ अब कभी हम सुन नहीं पाएंगे। एजाज अहमद शेख की जिस तरह मौत वाक़ हुई है। जी इरशाद, और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां आतंकी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। देखिए कि आपसे हम ये बार बार जो महबूबा मुफ्ती पीडीपी के जो अध्यक्ष है, वो जो प्रेसिडेंट है, वो बार बार ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे सरकार है, एलजी सरकार जो है वो ये दावा कर रही है कि यहाँ पे जो है अमन अमान कायम है, इस तरह के जब वाक़ात होते हैं तो वो उन चीज़ों पे, उन बयानात पे सवाल या निशान ज़रूर लगने हैं। जो अपोजिशन यहाँ पे है, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो लगातार कह रही है कि अगर बीजेपी दावा कर रही है यहाँ पे अमन अमान है, तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं कैसे अंजाम दी जा रही है। अगरचे वहाँ पे है पुलिस दिन में लगी थी या यहाँ पे जो है ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आर्मी, पुलिस या सीआरपीएफ कहीं ना कहीं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, यानी कि वो भी अपनी हर तरह अपनी मुस्तदी का सबूत दे रहे हैं। आए रोज़ शोपियान में हर जगह, यानी कि हर गाँव में दिन में 4-5 ऐसे गाँव होते हैं जहाँ पे सर्च ऑपरेशन कॉर्डन है, यानी कि केसो लगा होता है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन जैसे कि मैंने
पहले बताया कि अगर कुल मिला के देखा जाएगा तो यहीं पे जो है सॉफ्ट टारगेट किलिंग का मामला ये हमेशा यहाँ पे देखने को मिला है। और अपना वो वक्त ढूंढते हैं मिलिटेंट, यानी कि वो अपना वक्त ढूंढते हैं और अपने वक्त में वो अपना काम कर जाते हैं और जो है फिर बाद में जो है कहीं ना कहीं सवाल निशान लग जाता है। लेकिन इस वक्त वो भी पहले रिसर्च करते हैं किस तरह यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे मौजूद है, पुलिस कहीं पे आसपास ना हो, तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, फिर वो उस तरह की टारगेट किलिंग में कामयाब हो जाते हैं।